नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 भर्ती के अंतर्गत पीआरटी 1 से 5 में सीटों की आधिकारिक संख्या को लेकर हम बात करने वाले हैं। अभी तक स्रोत की कमी थी, लेकिन अब जो आधिकारिक स्रोत है वो भी आ चुका है, जिसके माध्यम से आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें दी गई हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी, BC2 कैटेगरी के अभ्यर्थी, EBC कैटेगरी के अभ्यर्थी और इसके साथ में जो EWS के अभ्यर्थी हैं, इन सभी अभ्यर्थियों को एक प्रकार से बर्बाद कर दिया गया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो हम इसके लिए आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपने जीके मास्टर नाम का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों ने ये वीडियो देखा होगा, जहाँ पर आपको ये जानकारी दी गई होगी। आप ये देख लीजिए। अब ये जो जानकारी है आधिकारिक रूप से, ये जो जानकारी है, या फिर कहीं पर आपने ये भी देखा होगा कि इस तरीके से सीटें पीआरटी में हैं, तो क्या वास्तव में ऐसा है? तो बहुत दुखी मन के साथ में हमें कहना पड़ रहा है, बहुत अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि वास्तव में यही सीटें हैं, वास्तव में यही सीटें हैं। और टीआरई 3 की यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सरकार ने जो भी जानकारी कोर्ट में दी थी, जो याद होगा आपको कि EWS के अभ्यर्थियों ने 10% सीट ना मिलने के वजह से 4.6% सीटें ही मिली थी इनको। इस वजह से अभ्यर्थी EWS के हाई कोर्ट में गए थे। फाइनली उस कोर्ट में सरकार ने जो जानकारी दी है, इस जानकारी से आप अगर मैच करते हैं तो आप पाते हैं कि सरकार ने टीआरई 3 की जो बची वैकेंसी थी, टीआरई 3 की जो बची वैकेंसी थी, वही वैकेंसी उठाकर टीआरई 4 में दे दी। और इस लेवल पर सरकार सोच सकती है, कार्य कर सकती है, हमें भी उम्मीद नहीं थी। जिस भर्ती का इतना ढिंढोरा पीटा गया, इतना हल्ला किया गया, गली गली में जा जाकर आईएएस लेवल के टीचर्स ढूंढे जा रहे थे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे, हम एक उदाहरण के तौर पे बता दे रहे हैं, बीसी के अभ्यर्थियों के जो संख्या थी पीआरटी में, टीआरई 3 में, और ये हम सामान्य विषयों की बात कर रहे हैं, उर्दू बांग्ला की बात नहीं कर रहे हैं। तो सामान्य विषयों के अंतर्गत 1856 सीटें टीआरई 3 में थी। 1854 पर सिलेक्शन कराया बीपीएससी ने, जिसमें से 1719 ने ज्वाइन किया, 135 ने ज्वाइन नहीं किया। तो दो तो यहाँ बचे थे, 135 ये टोटल 137 सीटें टीआरई 3 से बच गई। ऐसे ही सभी कैटेगरी की कहानी है। और वास्तव में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये बैकलॉग सीट है, इन्हें हम बैकलॉग सीट बोलते हैं। पीआरटी की कंप्लीट भर्ती सामान्य सीटों पर 3099 सीटें हैं। 3099 सीटों में सारी की सारी सीटें बैकलॉग की हैं, एक भी फ्रेश भर्ती नहीं है। जितनी भी टीआरई 3 में बची थी, खुची थी, जैसे भी बचा, अगर ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का वास्तव में प्रावधान होता तो ये उसी समय जो योग्य अभ्यर्थी थे उनको मिल जाता। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी भरे पड़े हैं और सरकार ने ये दिन दिखाया है, ये दशा दिखाई है। देख लीजिए 137, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए। और एक बात यहाँ पर, और डोमिसाइल का बहुत सारे अभ्यर्थी, जो भी आपने प्रयास किया अपने स्तर से, ठीक है, सबको अपना अपना हक है, लेकिन सरकार आपको डोमिसाइल तो छोड़िए, आपका जो खुद का आरक्षण था, बीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थियों का आरक्षण था खत्म, EBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों का जो आरक्षण था खत्म, EWS के अभ्यर्थियों का जो आरक्षण था खत्म। सिर्फ और सिर्फ जो इस बैकलॉग रोस्टर से जो फायदा हुआ है वो SC और ST के अभ्यर्थियों के लिए, इनके लिए अच्छी खासी मात्रा में सीटें हैं। 771 सीटें आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर, तो SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 771 प्लस 953 जोड़ लीजिए कितना होता है। मतलब भर्ती का आधे से भी ज़्यादा जो सीट है वो SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए है। 771 प्लस 953 लगभग 1600-1700 सीट के आसपास, 1700 सीट के आसपास सिर्फ SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 119 प्लस 39। अब सोच लीजिए 3000 सीटों में आधी जो सीटें हैं, 50% सीटें हैं, 50% से ज़्यादा सीटें, 55% के आसपास जो सीटें हैं वो SC ST अभ्यर्थियों के दायरे में चली गई हैं। अब आप देख लीजिए कि इस रोस्टर में बचा क्या है, किसके लिए। तो अगर हम बात करते हैं तो BC के अभ्यर्थियों के लिए 137 सीटें हैं, BC फीमेल के अभ्यर्थियों के लिए केवल 31 सीटें हैं, और यही आपका टीआरई 4 का रोस्टर है, ऐसे समझ लीजिए। फिर यहाँ पर बैकवर्ड क्लास वीमेन का 59 सीट है, EBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों का 142 है, और EBC कैटेगरी में महिलाओं का 86 सीट है। ये अलग अलग सीट है, इसमें ऐसा नहीं कि 142 में से 86 है, अलग अलग सीटें हैं जो सरकार ने जानकारी दी है। EWS के कैटेगरी के लिए केवल 49 सीटें हैं, 49 सीट हैं। EWS फीमेल के अभ्यर्थियों के लिए 21 सीटें हैं, 21 सीटें हैं। तो 49-50 70 सीट मिला है आपको, 3099 सीट में 70 सीट मिला। ऐसे से आप अपना जोड़ लीजिए आपको कितना प्रतिशत आरक्षण मिला है। और ये क्यों? क्योंकि ये बैकलॉग रोस्टर है। सरकार ने यहाँ पर
साबित कर ही दिया है कोर्ट में, फिर दोबारा कोई कोर्ट में जाएगा फिर यही कर देंगे। ईडब्ल्यूएस वाले कोर्ट में गए थे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ही हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल कैटेगरी के लिए ओवरऑल 379 सीटें, और जनरल कैटेगरी में फीमेल अभ्यर्थी यानी जिसमें अगर डोमिसाइल लागू होता है, जैसा पीछे सरकार ने किया सारा कुछ परिवर्तन, तो इसमें केवल बिहार की महिलाएं ही शामिल होंगी जनरल फीमेल में। तो ओवरऑल जो जनरल की सीट है सभी के लिए कॉमन, अदर स्टेट के लिए भी वो 379 ही है केवल। और इसमें अगर बिहार की महिलाएं ही केवल शामिल होंगी तो जाहिर सी बात है अन्य राज्य की जो महिला अभ्यर्थी वो शामिल नहीं होंगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 771 सीटें हैं। एससी कैटेगरी फीमेल की 953 सीटें हैं। आप जोड़िए 953 771, 3 1 4 7 5 12 9 7 16 1 17 1724, 3099 सीट में से 1724 सीट सिर्फ एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को। किस्मत देखिए, पिछली बार भी अच्छी खासी मात्रा में सीटें आई थी, आरक्षण से ज़्यादा आई थी, इस बार भी आरक्षण से कई गुना ज़्यादा सीटें। कारण बैकलॉग रोस्टर की पहले की भर्तियों में इनकी सीटें नहीं भरी जा सकी। ये आपका टीआरई 3 की बची सीटें थी, यही टीआरई 4 में सरकार ने उठाकर दे दिया। यही नाटक ये इतने साल से करते रहे, टीआरई 4 देंगे, टीआरई 4 देंगे, टीआरई 4 देंगे। मन बहुत ज़्यादा व्यथित है, समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या बोला जाए। आप लोग का जो तकलीफ़ है, आप लोग का दर्द है, डोमिसाइल तो छोड़ दीजिए, आप अपने आरक्षण से बाहर हो गए हैं। अपने आरक्षण से जो आपको सीटें मिलनी थी आप उससे बाहर हो गए, क्या ही बोला जाए। बाकी आप लोग अपना जो भी दुख दर्द है कमेंट कर दीजिए, एक दूसरे से शेयर करके मन हल्का ही किया जा सकता है, बाकी किया कुछ नहीं जा सकता है सिवाय भर्ती में जो भी सीटें हमें मिली हैं उस पर लड़ने का। आप लोग का दिन शुभ हो।